गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक संविधानवाद की विशेषताएं। और संविधानवाद की विशेषताओं से पहले कल अपन ने संविधानवाद का अर्थ और उसकी परिभाषा और उसके आवश्यक तत्व पर चर्चा करी। संविधानवाद के अर्थ और उसके तत्व को देखने से पहले अपन ने दो चीज़ों पर फोकस्ड रहा कि संविधान क्या है और संवैधानिक सरकार क्या है। क्योंकि जब हम संविधान का अर्थ देखेंगे, जब हम संवैधानिक सरकार का अर्थ देखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से संविधानवाद के अर्थ को हम आसानी से समझ सकते हैं। और संविधान के अर्थ में हमने कहा संविधान नियमों का संग्रह है जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति कराता है जिसके लिए शासन शक्ति परिवर्तित की जाती है। शासन व्यवस्था का संचालन संविधान में जो नियम हैं उनके अंतर्गत किया जाता है। तो संविधान क्या है? नियमों का संग्रह है। इन नियमों के तहत, इन नियमों के द्वारा ही किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद संवैधानिक सरकार क्या है? संवैधानिक सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार संगठित होती है, जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार सीमित होती है, जो संविधान की व्यवस्था नियंत्रित होती है। और यहाँ पर शासन व्यवस्था का संचालन एक व्यक्ति विशेष की इच्छा के द्वारा नहीं किया जाता, विधि के अनुरूप संचालित होता है। कानून के शासन के द्वारा संवैधानिक सरकार में शासन व्यवस्था का संचालन होता है। और संविधानवाद क्या है? संविधानवाद संविधान पर आधारित एक अवधारणा है। यह उन विचारों और सिद्धांतों की ओर संकेत करता है जो संविधान का विवरण और समर्थन करते हैं, जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर एक प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसका मूल अर्थ है कि शासन संविधान में लिखित नियम और विधियों के अनुसार ही संचालित हो। यानी जो शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है वो संविधान में लिखित नियमों के आधार पर होना चाहिए। संविधान में जो विधियां बताई गई हैं, जो कानून बताए गए, उनके अनुसार होना चाहिए और उन पर एक प्रभावशाली नियंत्रण भी स्थापित होना चाहिए जिससे कि राजनीतिक मूल्य सुरक्षित रहें और शक्तियों के पृथक्करण की बात भी इस संविधानवाद में दी गई है। तो इस प्रकार से संविधानवाद संविधान पर आधारित एक ऐसी प्रक्रिया है जो ये क्या कहता है कि शासन व्यवस्था का संचालन संविधान में निहित नियम और विधियों के अनुसार संचालित हो और उन पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित हो। पिनॉक और स्मिथ ने संविधानवाद के कुछ तत्व बताए हैं और उनकी ये मान्यता है कि किसी देश में संविधानवाद की व्यावहारिकता के लिए उस देश के संविधान में इन तत्वों का होना आवश्यक है। यदि हम उस देश की संविधानवाद की चर्चा करेंगे तो हमको उन कुछ तत्वों को देखना पड़ेगा, जिसमें उसने बताया संविधान अपरिहार्य संस्थाओं को अभिव्यक्त करता है। चाहे संविधान लिखित हो, चाहे अलिखित हो या विकसित हो, उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के संगठन, उनके कार्य, उनके पारस्परिक संबंधों की स्पष्ट रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा जो तत्व है वो संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक, यानी प्रतिबंधक को पिनॉक और स्मिथ संविधानवाद का एक मूल मंत्र मानते हैं। हर राज्य में सरकार को संवैधानिक बनाए रखने के लिए उसका किसी न किसी प्रकार की नियंत्रण व्यवस्था के अधीन होना आवश्यक है। यदि हम सरकार को संवैधानिक मानते हैं तो इसका अर्थ है कि व्यवस्था कि उसका हर अंग नियंत्रण व्यवस्था के अधीन होना चाहिए। और हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं जो सरकार को हर समय हर कदम पर नियंत्रित और प्रतिबंधित करते हैं। तो ये नियंत्रण और प्रतिबंधन ही
संविधानवाद का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक राज्यों में जो शासक वर्ग पर, सरकार पर, राज्य पर जो नियंत्रण लगाए जाते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं विधि के शासन की बात, जिसमें हम मौलिक अधिकारों की अवस्था की बात, जिसमें शक्ति के पृथक्करण, विकेंद्रीकरण की बात और सामाजिक बहुलवाद की परिस्थितियों को बनाए रखने की व्यवस्था। संविधान जो है विकास का निर्देशक है, यानी संविधान केवल प्रेजेंट की या वर्तमान की बात ना करे, बल्कि भावी भविष्य में भी उसकी प्रभावी राजनीतिक शक्ति बनी रहे। तो इसके लिए आवश्यक है कि संविधान राजनीतिक संघर्ष का प्रभावशाली ढंग से सीमांकन और ढांचा स्थापित करे और भावी प्रगति के लिए, भावी उन्नति के लिए समय समय पर विकास की योजनाएं प्रस्तुत करें। तो हम कहेंगे यहाँ पर संविधानवाद की अवधारणा दिखाई दे रही है। संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठन है। यहाँ पर अमरांतीय और लंबात्मक विवरण की भी चर्चा की गई है और संविधान ये व्यवस्था भी करता है कि सरकार के कार्य अधिकार युक्त रहे और स्वयं सरकार भी वैध रहे, लीगल रहे, है ना। अब तत्वों के बाद संविधानवाद की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में हम देख सकते हैं कि संविधानवाद मूल्य से संबंधित अवधारणा है, यानी संविधानवाद का संबंध हर राष्ट्र के जीवन दर्शन से है। हर राष्ट्र का एक अपना जीवन दर्शन है, उनके अलग मूल्य हैं, उनके अलग विश्वास हैं, उनके अलग राजनीतिक आदर्श हैं और वो मूल्य, वो विश्वास, वो राजनीतिक आदर्श उस राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय हैं और ये हर राष्ट्र का जीवन आधार होते हैं। तो संविधानवाद का संबंध देश के मूल्यों, देश के विश्वास और राजनीतिक आदर्श की चर्चा करता है, यानी संविधानवाद किससे संबंधित है? राष्ट्र के जीवन दर्शन से संबंधित है। यानी हर देश के संविधान में उन चीज़ों का उल्लेख जरूर मिलेगा जो उस राष्ट्र से संबंधित है, जो उस राष्ट्र के जीवन दर्शन है। दूसरी प्रमुख विशेषता संविधान संस्कृति से संबंधित अवधारणा है। किसी भी राजनीतिक समाज के मूल्यों का विकास और निर्माण शून्य में नहीं होता, ये समाज की संस्कृति संबंधित होते हैं। प्रत्येक देश के आदर्श, मूल्य और विचारधारा उस देश की संस्कृति की उपज होते हैं, यानी हर देश की संस्कृति अलग अलग है। जब संस्कृति अलग है तो उस देश के आदर्श अलग होंगे, उस देश के मूल्य अलग होंगे, उस देश की विचारधारा अलग अलग होंगी, जो राष्ट्र जीवन के दर्शन कहा जाता है। और संस्कृति से ही ये गठबंधित होते हैं। वह समय, स्थान और जनता के साथ बंधे होते हैं और संविधानवाद इन्हीं पर आधारित माना जाता है। तो दो विशेषताएं, मूल्य से संबंधित अवधारणा है, यानी संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से। राष्ट्र के जीवन दर्शन से मतलब मूल्यों, विश्वासों, राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है। हर देश की संस्कृति अलग है, हर देश की संस्कृति अलग है तो उसके आदर्श, मूल्य, विचारधारा अलग है और ये संस्कृति की उपज है। और ये आदर्श, मूल्य, विचारधाराएं समय, स्थान और जनता, एक देश का समय, एक देश का स्थान, एक देश की जनता के साथ बंधे होते हैं। तो इस प्रकार संविधानवाद इन्हीं पर आधारित अवधारणा कहा मानी जाती है। तीसरी जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो है संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है। गतिहीन नहीं, आगे बढ़ने वाली गत्यात्मक अवधारणा है। इसमें स्थायित्व के साथ साथ गत्यात्मकता भी पाई जाती है, इसलिए प्रगति का साधक मानी जाती है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि ये विकास की भावी योजनाएं प्रस्तुत करती है, ये भविष्य की बात करती है। तो विकास के लिए स्थायित्व भी अति आवश्यक है और गतिशील प्रकृति अति आवश्यक है, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ मूल्यों में परिवर्तन आता ही है और संस्कृति विकसित होती जाती है। इससे संविधानवाद गत्यात्मकता प्राप्त करता है। मूल्य से संबंधित अवधारणा
देश की संस्कृति से संबंधित अवधारणा और स्थायित्व के साथ साथ गत्यात्मक अवधारणा भी संविधानवाद की एक प्रमुख विशेषता है। संविधानवाद समभागी अवधारणा है। समभागी अवधारणा से मतलब एक राष्ट्र के मूल्य और विश्वास और राजनीतिक आदर्श और संस्कृति के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है। अतः कई देशों के राजनीतिक आदर्श, संस्थाएं, मान्यता समान हो सकते हैं। ऐसे देशों में संविधानवाद आधारभूत समानता रखता है, यानी जरूरी नहीं है कि हर देश के मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श, संस्कृति में कोई मेल ना हो, मेल हो सकता है। तो ऐसे देशों में जिसमें मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श, संस्कृति एक देश की से दूसरे देश में मेल खाती हैं और समानता में जो अंतर होता है वह मात्रा का हो सकता है, प्रकार का नहीं। हर देश के संविधानवाद में दिखाई देता है। तो स्पष्ट है कि हर देश का अपना अलग मौलिक संविधानवाद नहीं होता है, यानी हर देश का मौलिक संविधानवाद नहीं होता। हाँ, ये जरूरी है कि हर देश के जो जीवन दर्शन है, हर देश की जो संस्कृति है, उसका प्रभाव संविधानवाद पर दिखाई देता है और जो हर देश के मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श, संस्कृति मिलते जुलते हैं। अंतर प्रकार का नहीं है, अंतर मात्रा का है। और एक और विशेषता, संविधानवाद प्रधानता साध्य मूलक, साधन नहीं, साध्य, उद्देश्य। संविधानवाद प्रधानता साध्यों संबंधित विचार है, एक अवधारणा है, परंतु साध्य मूलक विचार पूर्णतः साधनों की अवहेलना नहीं कर सकता। यद्यपि साधनों और साध्य को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी संविधानवाद में प्रमुख रूप से लक्ष्यों का ही संकेत मिलता है, और जिसका क्या अर्थ है कि उन आदर्शों जिन्हें समाज साध्य के रूप में अंगीकार करता है। यानी संविधानवाद का जो प्रत्यक्ष संबंध है वो साध्यों से है। साध्य और साधनों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो मुख्य चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है, प्रधान जो चीज़ दिखाई देती है, मेन चीज़ जो दिखाई देती है, वो संविधानवाद साध्य मूलक, यानी साध्य से मतलब उद्देश्य है इसका, जिन्हें समाज साध्य के रूप में स्वीकार करता है। तो ये कुछ विशेषताएं हमने देखी जिनमें संविधानवाद मूल्य से संबंधित, संस्कृति संबंधित, गत्यात्मकता की अवधारणा है, संभागी अवधारणा है और ये बेसिकली साध्य मूलक अवधारणा है। हमने विशेषताओं में पढ़ा। धन्यवाद।